मीडिया बहुत चल रहा था। आज पाकिस्तानी बॉलर्स को हमने तोता बना दिया, ईगल्स को तोता बना दिया, तो वो बहुत चल रहे थे। वो कहते हैं आज तो ऐसे फाड़ दिया, ऐसे फाड़ दिया, तो बातें करते हैं। मैंने बार बार कहा है कि ऐसी बातें ना बोला करें क्योंकि आपको मुंह की खानी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वंस अगेन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, माय नेम इज उसामा जज़र। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल थे उसामा। तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच अगेन जेशा की हट धर्मी की वजह से सत्यानाश हो गया। मैच तबाह हो गया। अगर यही मैच आप वेन्यू चेंज कर लेते तो क्या पता हम्बरटोटा में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाता, लेकिन फिर भी कोई नहीं। आज एक उम्मीद फिर से जगी है क्योंकि आज दोबारा से वहीं से रिज्यूम होगा जहाँ इनिंग्स पहली इंडिया ने छोड़ी थी 24.1 ओवर्स पे 2 विकेट पे 147 स्कोर के साथ। तो बात करेंगे पाक वर्सेस इंडिया के मैच की और बात करेंगे इंडिया के बैटर्स ने पाकिस्तानी बॉलर्स के परखच्चे उड़ा दिए, ऐसा कहना है इंडियन मीडिया का। इंडिया के बैटर्स ने पाकिस्तानी बॉलर्स के ईगल्स को तोता बना दिया, पैरट बना दिया, ऐसा कहना है इंडियन मीडिया का। तो इस पर भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि किसने किसको तोता बनाया और किसने किसका पछाड़ के रख दिया। तो बात करते हैं पहले कि वो रोहित शर्मा और शुभमन गिल, व्हाट अ स्टार्ट बाय इंडियन बैटर्स, इंडियन ओपनर्स। कमाल की इनिंग्स खेली, कमाल की दोनों ने जो आके अपना इंटेंट शो करवाया वो बहुत कमाल का था। और जिस तरह से रोहित शर्मा ने पहली बॉल पर आकर छक्का लगाया पहले ओवर में, वो देखने लायक था। जिस तरह उन्होंने बैक लेंथ पर बॉल डली हुई थी बिल्कुल एक्स स्टंप पर और उन्होंने उस छक्के को उड़ा दिया, तो वहाँ से उन्होंने अपना शो करवाया इंटेंट कि आज हमने आकर पाकिस्तानी बॉलर्स को अटैक करना। जो पाकिस्तानी बॉलर्स का हमने बिला वजह का उन्होंने अपने सर पर चढ़ाया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज इनको हमने उड़ा देना है। तो वही हुआ। पहले 10 ओवरों में उन्होंने 61 स्कोर बना दिया, स्कोर बोर्ड पर 61 स्कोर जड़ दिया इंडियन ओपनर्स ने, रोहित शर्मा और शुभमन गिल। रोहित शर्मा तो डरे सहमे खेले क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर बॉल्स नसीम शाह की फेस की, क्योंकि नसीम शाह की बॉल को खेलना मुश्किल ही नामुमकिन था उनके लिए, क्योंकि वो आउट स्विंग भी करवा रहे थे और इन स्विंग भी करवा रहे थे। और जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे थे तो वो मोस्ट डेंजरस बॉलर थे कल के मैच में, जो कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच था। तो शहीन शाह अफरीदी से कई गुना बेहतर उन्होंने बॉलिंग करवाई शुरुआती ओवर्स में। जिस तरह वो बैड लग रहे, शुभमन गिल के 2 कैच छोड़े, शुभमन गिल को 2, लेकिन शुभमन गिल ने जो बारी खेली भैया, उसने बता दिया कि वाकई उनमें क्लास है पड़ी, उसमें उस लड़के में, उस नौजवान लड़के में बड़ा की क्लास है। जिस तरह से उन्होंने आकर ऐसे चपेटे मारी ना बॉल को, वो चपेट जो लगती थी उनके बॉल से, जो बैड लगता था, आवाज़ आती थी, पता चलता था कि किस तरह का प्लेयर मंचे हुए तरीके से खेल रहा था। वो बिल्कुल जब ऐसे स्लैप करते थे, बिल्कुल ऐसे टच करते थे और कंट्रोल्ड के साथ उन्होंने जिस तरह का इंटेंट शो करवाया वो देखने लायक था। और बहुत कमाल की बारी खेली शुभमन गिल ने। और उसके बाद जब उनकी 50 बनी और उसके बाद रोहित शर्मा ने, जिन्होंने मैच 35 गेंदों पर 10 स्कोर बनाए थे, लेकिन उसके बाद अगली 15 से 20 गेंदों पर उन्होंने 40 स्कोर बनाकर अपने 50 अपने नाम किए। और उसके बाद वो शादाब खान की बॉल पर आउट हो गए। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि इंडियन मीडिया बहुत चल रहा था। आज पाकिस्तानी बॉलर्स को हमने तोता बना दिया, ईगल्स को तोता बना दिया, तो वो बहुत चल रहे थे। वो कहते हैं आज तो ऐसे फाड़ दिया, ऐसे फाड़ दिया, तो बातें करते हैं। मैंने बार बार कहा है कि ऐसी बातें ना बोला करें क्योंकि आपको मुंह की खानी पड़ती है। आपको पता है कि आपके लिए एतवार का दिन अच्छा नहीं रहता, और फिर आपको पता चला कि जिस तरह से पाकिस्तानी पेसर्स ने और पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक ने कम बैक किया। पहले शादाब खान ने 100 डिसमिसल्स कुछ नहीं होते, कैच भी जो थोड़े हमने ड्रॉप भी किए, हमने 2 कैच, शुभमन गिल को 2 चांस दिए, लेकिन उसके बाद जिस तरह पाकिस्तानी बॉलिंग ने बॉल अटैक किया तो वो देखने लायक था। और फिर जो तोते कह रहे थे ना पाकिस्तानी पेसर्स को कि ये तोते हैं, आज नसीम को और शाहीन को बॉलर बना दिया, तो उनके मुंह पर रख कर तमाचे हैं कि जिस तरह पाकिस्तानी बॉलर्स ने व्हाट अ कमबैक, ये होता है कमबैक। और मैंने 1000 बार कहा है कि आप पहले ना बोला करें, आपको मुंह की खानी पड़ती है, फिर आप बाद में मुंह बना के बैठ जाते हो वो आज पाकिस्तानी, फिर आपको मजबूरन तारीफ करना पड़ती है पाकिस्तानी पेसर्स की। नहीं पाकिस्तानी पेसर्स ने अच्छा कमबैक किया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो आपके लिए वो जो कह रहे थे कि बारिश, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि बारिश ही हो जाए,
क्योंकि जब उन्होंने देखा कि शादाब खान ने विकेट ली और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी, द ईगल, द लेजेंड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, उन्होंने आकर जब शुभमन गिल को ऐसे चुटकियों में आउट किया ना, ऐसे 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 आउट किया, तो वो देखने लायक था। वो जज्बा, वो उनका अटैक, बाबर आजम की कप्तानी देखने लायक थी। तो इंडिया के जहाँ उन्होंने 10 ओवरों में 61 स्कोर बनाया था और 13.2 या 3 गेंदों पर उन्होंने सेंचुरी बना दी, लेकिन 20 ओवरों में उनका स्कोर था 135। कितना स्कोर? 135 स्कोर था। यानी कि अगर डिफरेंस देखा जाए तो उन्होंने तकरीबन 6 ओवरों में 35 स्कोर बनाए। ठीक हो गया, 6 ओवरों में 35 स्कोर बनाए। पहले 10 ओवरों में 61, 13.2 ओवर तक उनकी सेंचुरी और उसके बाद अगले 20 ओवर तक उन्होंने 135 स्कोर बना लिए थे। लेकिन उसके बाद जब वो 2 विकेटें क्विक विकेट्स गिरी 17-18 ओवर में, तो उसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल आए, तो उन्होंने महज 6 ओवर 4 ओवर्स में 13 रन का इजाफा किया, 12 रन का, 4 ओवर में 12 रन से 147 स्कोर, 2 आउट। तो वहाँ उनकी इनिंग्स ख़त्म होगी, टाटा बाय बाय। और तो जो कह रहे थे कि बारिश इंडिया के लिए ख़तरनाक साबित होगी, बारिश ने ये कर दिया बारिश, तो उनके लिए कहानी ये है कि बारिश हमारे बॉलर्स ने कम बैक कर लिया था और धावा बोल दिया था, क्योंकि आगे कोई भी आ जाता उनका फेंटा लगने वाला था। और बाबर आजम की कप्तानी की यहाँ तारीफ करना बनेगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने पेसर्स को यूटिलाइज किया। उन्होंने शादाब खान के 6 ओवर निकलवा दिए थे, शादाब खान के 6 ओवर निकलवा दिए थे और उसके बाद 7 ओवर बचते थे फहीम अशरफ के, तो वो भी जिस तरह उनका मोमेंटम गिरा था, डाउन हुआ था इंडियन बैटर्स का, तो वहाँ उनको आराम से उनके 6-7 ओवर निकलवा सकते थे, 4 ओवर शादाब खान के। तो उसके बाद आने था हमारा पेसर्स अटैक था, ईगल। जिस तरह ईगल्स ने कम बैक किया, जो बोल रहे थे तोते तोते, तो भारतीय सुरमा को हमने सुरमा पीस के सुरमा बना दिया। और जो बोल रहे थे कि तोतों को हमने ये कर दिया, तोतों को ये कर दिया, तो उसके मुंह पर तमाचे जोरदार रख के तमाचे देने चाहिए। अगर मैच कंप्लीट हो जाता तो आपको दोबारा पता चलता कि संडे कैसा रहा पड़ोसियों, क्योंकि आज पता चल जाना था कि संडे कैसा रहा आपके लिए। क्योंकि आपके लिए संडे, हमारे लिए आप 300 स्कोर भी रख देते तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं थी, क्योंकि जिस तरह की पिच बन चुकी थी बैटर्स के लिए, बहुत आसान पिच बन चुकी थी, बहुत ही लेवल की पिच बन चुकी थी, क्योंकि शाहीन शाह को कोई सीन देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन जिस तरह नसीम शाह ने बॉलिंग करवाई, उनकी दाद देना बनता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आउट स्विंग और इन स्विंग करवाया वो देखने लायक था, और जिस तरह से उन्होंने रोहित शर्मा को रोके रखा वो देखने लायक था। अगर हम स्कोर बोर्ड की बात करें तो नो डाउट रोहित शर्मा ने शुरुआत बहुत धीमी की, लेकिन उसके बाद उन्होंने चार्ज किया और 49 गेंदों पर 56 स्कोर बनाकर आउट हो गए। 6 चौके और 4 छक्के उनकी इनिंग्स में शामिल थे। और बात करें शुभमन गिल, इंडिया के प्रिंस, उन्होंने 52 गेंदों पर 58 स्कोर बनाए, जिसमें 10 चौके शामिल थे और वो चौकों के लिए जाने जाते हैं। और उसके बाद आए गॉट विराट कोहली, उन्होंने गॉट विराट कोहली, उन्होंने 16 गेंदों पर मैच 8 स्कोर बनाए और केएल राहुल ने 28 गेंदों पर 17 स्कोर बनाए। तो यहाँ हमने इंडिया का बिल्कुल मोमेंटम तोड़ दिया था और यहाँ हम बिल्कुल अपनी कमांडिंग पोजीशन में थे। और अगर बात करें पाकिस्तान के बेस्ट अटैक की, तो पाकिस्तान के 5 शाहीन शाह अफरीदी ने 5 ओवर में 37 स्कोर देकर 1 विकेट ली, नसीम शाह ने 5 ओवर में 23 स्कोर दिए और फहीम अशरफ ने 3 ओवर में महज 15 स्कोर दिए और हारिस रऊफ ने 5 ओवर में 27 स्कोर दिए और शादाब खान ने 6.1 ओवर में 45 स्कोर देकर 1 विकेट ली। तो ये था पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह का कम बैक कर लिया था, तो यहाँ कोई पॉसिबल नहीं था कि पाकिस्तान की टीम जिस तरह अपने रिदम में आ चुकी थी, पेसर्स उनके रिदम में आ चुके थे, तो हो सकता था कि पाकिस्तान की टीम उनको मिनटों में, चुटकियों में उड़ा दे। क्या पता 250 से नीचे पाकिस्तान की टीम आउट कर दे, क्योंकि पाकिस्तान का रिदम, पाकिस्तान ने उनको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया था और पाकिस्तान ने आखिरी 6 ओवरों में सिर्फ 19 रन दिए थे, आखिरी 6 ओवरों में सिर्फ 19 रन दिए थे। और जहाँ पाकिस्तान ने उनके मोमेंटम तोड़ दिया था, इंडिया का मोमेंट, जो कह रहे थे इंडिया ये कर देगा, इंडिया वो कर देगा, और उन्होंने बारिश की दुआ मांगी, क्योंकि हम तो बिल्कुल रिलैक्स बैठे थे। नो डाउट जब उन्होंने आके फेंटा लगाया पाकिस्तानी बॉलर्स को तो थोड़ा सा सहम गए थे, डर गए थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि पाकिस्तान की बैटिंग कुछ नहीं कर सकती। अगर आपका चेस 300 का भी होता तो हम चेस को डिफेंड करने, चेस करने के काबिल होते और आपको करके दिखाते चेस। तो मैच आज दोबारा से रिज्यूम होगा यहीं से 24.1 ओवर से 147 फॉर 2 इंडिया।
यहीं से रिज्यूम होगा, कंटिन्यू होगा, कोई ओवरसीज डिस्कशन नहीं होगी। तो यहाँ से बात होगी तो आज पता चलेगा कौन कितने पानी में, और पता चलेगा कौन तोता है, कौन शाहीन है और कौन भारतीय सुरमा है। तो आज दिखाएगा आपका पाकिस्तान अपना जलवा। तो स्टे ट्यून विद मी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। इसी तरह की आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और बताएंगे आपको कि क्या होता है संडे। पड़ोसियों कैसा रहा संडे, क्योंकि आज तो मंडे पर आपने शिफ्ट करवा लिया, कोई मसला नहीं, बात आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।